Hello everyone, praise the Lord Jesus. I hope all are fine. There is power in the name of Jesus. Today we will talk about this, that why the name of Jesus is so powerful. It's a holy name. इन यीशु मसीह का जो नाम है वो सबसे पाक पवित्र नाम है और वो नाम सबसे ऊंचा है. It is a name above every name. This we will talk today. Jesus is the name above all names. There is no name in heaven, on earth, or under the earth which is so powerful as the name of Jesus. यानी स्वर्ग में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे जितने भी नाम हैं उन सबसे ऊपर यीशु मसीह का नाम है. वो नाम सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा नाम है. जितने भी लोग पृथ्वी पर रहते हैं, चाहे स्वर्ग में रहते हैं या पृथ्वी के नीचे हैं, उन सबसे ऊपर यीशु मसीह का नाम है. ऐसा क्यों है? ऐसा क्या हुआ ये नाम इतना ऊंचा हो गया, सबसे पाक पवित्र हो गया और सबसे होली हो गया और सबसे बड़ा, सबसे विशाल हो गया? This we will talk today. Jesus is the biggest name in the universe. He is the king of the universe. He is called the king of kings, the lords of lords. इन यीशु मसीह को हम राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु कहते हैं और वो पूरे यूनिवर्स पे राज करते हैं. उन्होंने सारी पृथ्वी का निर्माण किया है, स्वर्ग का, आसमान का, जमीन का. It is a name which is the biggest name in sky, in heaven, earth, beneath the earth. And Jesus himself is the creator of the creation. यानी जीसस क्रिएटर हैं. जब पृथ्वी का निर्माण किया जा रहा था और आकाश का निर्माण किया जा रहा था, तब वहां पे फादर भी थे, सन भी थे, होली स्पिरिट भी थे. All the entire Holy Trinity was there when God created the heavens and the earth. Jesus himself was present there. And the Bible says in the book of John, everything has been created through Jesus. यानी हर चीज का निर्माण परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा किया और इसलिए नाम बहुत श्रेष्ठ है, बहुत बड़ा है. और ऐसे क्या हुआ कि ये नाम इतना बड़ा हो गया? Let us see the book of Philippians chapter 2. It says that Christ humbled himself, being the Son of God, did not consider equality with God. यानी Jesus Son of God है, लेकिन जब उस पृथ्वी पर आए तो वो मनुष्य बन के आए, लेकिन उन्होंने ईश्वर की कभी बराबरी नहीं करी. He humbled himself. वो एक बहुत ही नम्र इंसान बन के जिए. Being Son of God, never consider equality with God. यानी वो परमेश्वर के बेटे हैं, लेकिन कभी उन्होंने ईश्वर की बराबरी नहीं करी जब उस दुनिया में आए. He accepted the form of servant. यीशु मसीह ने एक दास की तरह जीवन बिताया. And he was obedient to death. That is death on cross. अपने पिता का कहना माना और वो क्रूस पर चढ़ गया. This is written in Philippians chapter 2 verse 6 to 8. And he died on the cross. And that's why God exalted his name and gave him a name above all names. क्योंकि यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर का कहना माना और अपने प्राण सूली पर दिए, वो क्रूस पर चढ़ गए सारी मनुष्य जाति को बचाने के लिए. और इसीलिए परमेश्वर ने उनका नाम सबसे ऊंचा कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने खुदा का बेटा होते हुए भी कभी खुदा की बराबरी नहीं करी और वह पृथ्वी पर आए मामूली मनुष्य बनके, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग बनके और एक मामूली जीवन जिया, एक दास का जीवन जिया और सारी जिंदगी उन्होंने लोगों की सेवा करी, उनको चंगाई भी दी, उनके हर तरह के कष्ट दूर करे, उनको प्रचार भी किया और अंत में सूली पर प्राण दिए. और परमेश्वर के बेटे होकर, स्वयं परमेश्वर होकर वो सूली पर चढ़ गए हमारे पापों के कारण, हमें पापों से छुटकारा दिलाने के लिए, और अपना कीमती लहू, अपना पाक लहू हमारे लिए बहाया. इसलिए ईश्वर ने उनका नाम सबसे ऊंचा कर दिया. God made his name bigger than every name. God made his name higher than every name. And the Bible says God exalted his name and gave him a name above every name. मेरे परमेश्वर ने यीशु का नाम सबसे ऊंचा कर दिया और उनसे कहा कि स्वर्ग में जितने लोग हैं, पृथ्वी पर जितने लोग हैं, पृथ्वी के नीचे जितने लोग हैं, आपका नाम सबसे श्रेष्ठ है और सबसे ऊपर है. ऐसा फिलिपींस चैप्टर 2 वर्स 6 to 9 में लिखा है. That at the name of Jesus every knee will bow. यानी हर घुटना यीशु के आगे झुकेगा. ऐसा परमेश्वर ने कहा कि ये वो नाम है जिसके आगे हर घुटना झुकेगा. Whether in the heaven, in earth and below the earth. यानी हर घुटना, चाहे वो स्वर्ग में है, चाहे पृथ्वी पर है, चाहे पृथ्वी के नीचे है, वो यीशु मसीह के आगे झुकेगा. At his name every knee will bow and every tongue confess that Jesus Christ is the Lord, is the Son of God, to the glory of God the Father. Amen. Which means हर एक घुटना जिसके आगे झुकेगा और हर एक जुबान स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है और यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है. ऐसा फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 10 से 11 में लिखा है. क्योंकि यीशु ने अपने प्राण दिए, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें सबसे ऊंचा उठाया, उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया और उनके नाम को सबसे श्रेष्ठ कर दिया. और प्रभु ने कहा, गॉड ने कहा कि हर घुटना यीशु के आगे झुकेगा और हर जुबान स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है. ऐसा फिलिपियों चैप्टर 2 वर्सेस 10 और 11 में लिखा है.
Because Jesus died on the cross, accepted death on cross, he chose to sacrifice himself, accepted all kind of shame. यीशु मसीह ने खुद को क्रूस पर कुर्बान करना स्वीकार किया। यानी पिता का प्लान था कि यीशु अपनी जान देंगे सलीब पर, और यीशु मसीह ने ऐसी मृत्यु को स्वीकारा। परमेश्वर का बेटा होकर भी उन्होंने कभी ना नहीं कहा, उन्होंने सूली पे चढ़ना स्वीकार किया। एंड एक्सेप्टेड ऑल टाइप ऑफ शेम एंड डिस्ग्रेस। हर तरह की उन्होंने वहां पे ताड़ना को सहा, दुख को सहा, उन्हें बहुत ज्यादा इंसल्ट भी करा गया। एंड ही वॉज नेकेड ऑन द क्रॉस, only left with the loin cloth. He suffered whips, beatings, slaps also. यीशु मसीह को कोड़े भी मारे गए, उनको बहुत सताया गया, उनको थप्पड़ भी मारे गए, उनके हाथों पैरों पर कीलें भी ठोकी गई। He was pierced at his hands and feet with nails and he was humiliated. उनको बहुत ज्यादा उनकी बेइज्जती करी गई। उन्होंने इतनी शर्मनाक जिंदगी जी जब वो क्रूस पर थे। वो बहुत शर्मनाक टाइम था उनके लिए, क्योंकि क्रूस पर सजा दी जाती थी केवल चोरों को। cross was given as punishment to thieves, to robbers, to murderers. उन्होंने ऐसी सजा कबूल करी जो कि चोरों के लिए, जो कि मर्डरर्स के लिए, कातिलों के लिए ये सजा मुकर्रर की जाती थी। यीशु मसीह ने ऐसी सजा को एक्सेप्ट करा और बहुत ज्यादा कष्ट भी सहे। He suffered being the son of God, यानी परमेश्वर के बेटे होकर उन्होंने ये सब सहा, इतना इंसल्ट, इतनी बेइज्जती सही क्रॉस पर। He could call the army for his help. ऐसा मैथ्यू चैप्टर 26 वर्सेस 53 में एक जगह जीसस कहते हैं, जब जीसस के चेले जब एक सोल्जर का कान काट देते हैं, पतरस जब एक सोल्जर का कान काटता है तो जीसस उसे कहते हैं कि क्या तुझे नहीं पता मैं पूरी अगर हुक्म दूं तो स्वर्ग से पूरी आर्मी आ जाएगी एंजल्स की मेरी हेल्प के लिए। ही सेड कि आई कैन कॉल द आर्मी ऑफ एंजल्स फॉर हेल्प। यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे, वो चाहते तो एंजल्स की सेना बुला सकते थे अपनी हेल्प के लिए, बट ही नेवर डिड दैट। This is recorded in Matthew chapter 26 verse 53 that he could call the army of angels for help. जब उन्होंने क्रूस पे उन्हें जब लटकाया गया तो स्वर्ग से आर्मी बुला सकते थे एंजल्स की, but he never called them for help. He could call angel Michael for help. जो एंजल माइकल है, जो प्रोटेक्टर एंजल है, वो उसे भी बुला सकते थे हेल्प के लिए, but he never did that. But he lived, and he lived in heaven like a king, and he came to this earth as a poor man. यानी उन्होंने क्रूस पे मृत्यु को सहा और स्वर्ग में वो एक राजा की तरह रहते थे, लेकिन जब वो पृथ्वी पर आए तो एक गरीब खानदान में जन्म लिया। He became poor, the Bible says, so that we could become rich. As 2 Corinthians chapter 8 verse 9 में लिखा है, he accepted poverty, he accepted a simple life, he accepted shame, disgrace on cross. उन्होंने हर तरह के जो मामूली इंसान जिन कष्टों से गुजरता है वो सारे सहे। उन्होंने गरीबी में जीवन बिताया, उन्होंने शर्मनाक मौत को भी देखा, उन्होंने बहुत सारी इंसल्ट भी सही। इस टाइप का जीवन जिया जबकि वो परमेश्वर के बेटे थे। इतने सारे कष्टों को उन्होंने सहा, बट ही नेवर बोस्टेड इक्वालिटी विद गॉड। और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर के बराबर हूं, और कभी अपनी तुलना ईश्वर से नहीं करी। ही दो बीइंग सन ऑफ गॉड नेवर कंसिडर्ड इक्वालिटी विद गॉड। और कभी भी उन्होंने ईश्वर को अपने समान नहीं बताया या खुद को ईश्वर के समान नहीं बताया। कभी भी अपने आप को ईश्वर की तुलना नहीं करने दी उन्होंने किसी भी इंसान, या खुद भी कभी भी ईश्वर की तुलना नहीं की अपने आप से। Because of this humble life, God raised him from the dead. और उसके बाद मृत्यु के बाद उनका पुनरुत्थान भी होता है, ऐसा मार्क चैप्टर 16 में लिखा है। And when he resurrected, God gave him highest place in heaven. यीशु मसीह का रिजरेक्शन होता है जब दोबारा से पुनर्जीवित होते हैं, जब स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं तो उन्हें ईश्वर यानी परमेश्वर सबसे बड़ा स्थान देते हैं स्वर्ग। And God made him sit at his right hand. God gave him highest place in heaven. यीशु मसीह मृत्यु के बाद जब पूरा पुनरुत्थान उनका होता है, दोबारा से जीवित होते हैं और 40 दिन दुनिया में रहते हैं, उसके बाद जब स्वर्ग में जाते हैं परमेश्वर उन्हें अपने दाहिनी ओर बिठाते हैं और स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। और ऐसा स्टीफन्स ने भी देखा था एक विजन में। He saw Christ sitting at the right hand of God. यानी स्टीफन जो था वो जीसस का डिसाइपल था, ऐसा एक्ट्स की बुक में लिखा है। And Stephen saw his heavenly glory and said he is seated at the right hand of Father. यानी स्टीफन को जब मारा जा रहा था, जो कि वो जीसस का चेला था, वो प्रचार करता था, जब लोग उसको पत्थरों से मारते हैं तो वो विजन देखता है, वो देखता है कि जीसस जो है वो गॉड के राइट हैंड पे उनके दाहिनी ओर बैठे हुए हैं स्वर्ग। ऐसा एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 5 में लिखा है, and he declares that I have seen Jesus at the right hand of Father. वो कहता है कि जीसस को स्वर्ग में परमेश्वर ने इतनी महिमा दी, इतनी ग्लोरी दी और उनको सबसे ऊंचा स्थान दिया और उनको अपने राइट हैंड में बिठाया। Jesus is seated at the right hand of the Father, so God exalted his name. और परमेश्वर ने यीशु का नाम सबसे ऊंचा उठा दिया जब वो स्वर्ग में जाते हैं। As Philippians chapter 2 verse 9 में भी लिखा है,
because he shed his holy and sinless blood on cross. क्योंकि यीशु ने अपना लहू, अपना बेगुनाह, अपना पाक लहू बहाया था क्रूस पे, इसलिए गॉड ने उनको ऊंचा नाम भी दिया और स्वर्ग में ऊंचा स्थान भी दिया। और Ephesians chapter 1 verse 7 में लिखा है, God raised his name above every name. यानी इफिसियों के किताब chapter 1 verse 7 भी ये कहते हैं कि परमेश्वर ने ऊंचा नाम दिया, उनको सबसे ऊपर नाम दिया। And God said about Jesus that anything you ask in the name of Jesus and I will do it for you. यानी गॉड कहते हैं जो तुम यीशु के नाम से मांगोगे तो मैं दूंगा, क्योंकि ये नाम सबसे बड़ा नाम है और ये स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे इतना बड़ा नाम है, इससे ऊपर कोई नाम है ही नहीं। और इसी के साथ गॉड लोगों से प्रॉमिस करते हैं कि जो तुम यीशु के नाम से मांगोगे तुम्हें मैं दूंगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा नाम है। ऐसे जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 में लिखा है, जीसस सेड एनीथिंग यू आस्क इन माय नेम माय फादर विल गिव इट टू यू। ऐसे जॉन चैप्टर 16 वर्स 23 में भी जीसस कहते हैं कि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे पिता तुम्हें देगा। एंड जीसस अगेन सेज in John chapter 14 verse 14 that anything you ask in my name I will do it for you. यानी यूहन्ना के पुस्तक चैप्टर 14 वर्स 14 में जीसस कहते हैं जो तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। ये प्रॉमिस है क्राइस्ट का कि जो हम प्रेयर करते हैं अगर उसमें यीशु का नाम अटैच कर देते हैं अपनी प्रेयर में तो जीसस इस दुआ को जरूर कबूल करते हैं। That's why when people pray they say in the name of Jesus. यानी जब भी हम प्रार्थना करते हैं, आपने नोट करा होगा, तब भी हम लास्ट में बोलते हैं कि ये सारी प्रार्थना हम यीशु के नाम में मांगते हैं। We pray in the name of Jesus. Why we attach Jesus' name with every prayer? Because of the promise that is given in the Bible. यानी यीशु मसीह का नाम हम हर प्रार्थना के साथ क्यों अटैच करते हैं? क्योंकि बाइबल में वायदा है कि जो तुम यीशु के नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। Because of this promise, क्योंकि बाइबल हमें वायदा करती है कि जो हम यीशु के नाम में मांगेंगे वो मिलेगा, इसलिए हम हर प्रार्थना के बाद कहते हैं we ask this prayer in Jesus' name. And sometimes people say that in the name of Jesus' name, which is above every name, we ask this prayer. और कई बार लोग उसको ऐसे भी कोट करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में, वो नाम जो सबसे सर्वोपरि है, उस नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। You know, there are different ways of praying. People attach the name of Jesus. यानी जो भी कोई प्रेयर मांगे, प्रार्थना मांगे, अगर आप कोई मन्नत मांग रहे हो उसमें यीशु का नाम अटैच कर दें, वो प्रार्थना जरूर कबूल होगी, क्योंकि ये वादा यीशु ने स्वयं किया है कि जो तुम मेरे नाम से मांगो तुम्हें मैं दूंगा। Jesus himself has said, anything you ask in my name, I'll do it for you. There's a promise attached to it. Because this is a name above every name. क्योंकि ये वो नाम है जो सबसे ऊंचा है स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे। And that's why when we pray this way, all the prayers are heard. और जिस प्रेयर में हम यीशु का नाम अटैच कर देते हैं वो प्रेयर जरूर सुनी जाती है और कबूल की जाती है। Because a promise is attached to it that anything you ask in my name, I'll do it. John chapter 14 verse 13 says, यानी जीसस क्राइस्ट ने ये वादा करा कि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मैं वो दूंगा। All the promises of God in him are yes and in him are amen. यानी बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह के नाम से हम जब कुछ मांगते हैं तो उसको गॉड यस कर देते हैं और एमेन कर देते हैं। विच मीन जब हम यीशु के नाम में कुछ भी दुआ मांगते हैं गॉड कहते हैं यस आई विल गिव इट, आमेन आई विल गिव इट, क्योंकि हम प्रेयर बोलते हैं इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे आमीन। तो हम जब यीशु के नाम से कुछ भी मांगते हैं उसे गॉड कहते हैं यस और आमीन, यानी गॉड उस दुआ को कबूल कर लेते हैं। All the promises of God in him are yes and in him are amen. ऐसे 2 Corinthians chapter 1 verse 20 में लिखा है, to the glory of God through us, which means whenever we pray in this name, Jesus, God says, yes, I'll do it. Amen, I'll do it. God's word is yes and amen. यानी बाइबल बताती है परमेश्वर का जो वचन है वो यस और आमीन है। वो वैसे क्यों है? क्योंकि जो परमेश्वर प्रॉमिस करते हैं वो हमेशा उसे पूरा करते हैं। You know, whatever God promises to us, He always complete it. जितने वादे परमेश्वर ने बाइबल में करे हैं वो हमेशा उन्हें पूरा करते हैं, क्योंकि गॉड का वर्ड है यस और आमीन। बिकॉज गॉड्स वर्ड इज यस एंड आमीन। व्हाट गॉड हैज सेड इट विल कम टू पास। जो परमेश्वर ने वादा किया है वो होके रहेगा। अपने वादे को वो हमेशा पूरा करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी बहुत सारी वर्सेस कही हैं कि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मैं दूंगा। और बाइबल बताती है गॉड्स वर्ड इज यस एंड आमीन। द बाइबल सेज हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माय वर्ड्स विल नेवर पास अवे। यानी गॉड कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी भी टल जाएंगे लेकिन मेरे शब्द कभी नहीं टलेंगे। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 35 में गॉड कहते हैं। नाउ व्हाट डू वी गेट बाय द नेम ऑफ जीसस, यानी जीसस के नाम से हमें क्या मिलता है? सी वी गेट नंबर ऑफ थिंग्स बाय द नेम ऑफ जीसस। वी गेट हीलिंग्स, वी गेट मिरेकल्स, वी गेट डिलीवरेंस, वी गेट साल्वेशन, वी गेट फॉरगिवनेस। यानी यीशु मसीह का नाम जो है वो इतना बड़ा नाम है, उससे हमें बहुत चीजें मिलती हैं। जब हम प्रेयर करते हैं हमें हीलिंग मिलती है, चंगाई मिलती है, हमें मिलते हैं मिरेकल्स यानी चमत्कार,
हमें मिलता है डिलीवरेंस यानी छुटकारा, हमें मिलता है साल्वेशन यानी उद्धार, और हमें मिलती है फॉरगिवनेस यानी हमारे गुनाहों से माफी। ये सारी चीजें हमें कब मिलती हैं? जब हम यीशु का नाम लेते हैं। नाउ रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ब्लाइंड beggar. Jesus was passing by, he was sitting by the roadside and he started calling the name of Jesus. यानी एक बार क्या होता है, जीसस अपने चेलों के साथ जा रहे होते हैं, तो सड़क के किनारे एक बेगर बैठा होता है जो कि ब्लाइंड होता है, और वो यीशु को, अब लोगों से पूछता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो लोग कहते हैं यीशु मसीह जा रहे हैं सड़क से, ही इज क्रॉसिंग द रोड, एंड देन ही स्टार्ट शाउटिंग द नेम ऑफ जीसस। वो जो बेगर होता है वो ब्लाइंड होता है और वो जीसस का नाम पुकारने लग जाता है। ही सेज जीसस द सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन मी। यानी वो बार बार कहता है यीशु खुदा का बेटा है तू, मुझ पर दया कर। यीशु सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन मी। यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। वो बार बार यीशु का नाम लेता है। एंड द डिसाइपल्स ट्राइड टू स्टॉप जीसस, यानी डिसाइपल जीसस को रोकते, लेकिन जीसस उसके पास चले आते। क्यों? क्योंकि उसने यीशु का नाम पुकारा था। अब वो कहता है मर्सी ऑन मी। क्यों? क्योंकि वो जीसस से चंगाई चाहता था, वो देखना चाहता था, क्योंकि वो ब्लाइंड था। एंड एज ही कॉल्ड द नेम ऑफ जीसस, इमीडिएटली जीसस गोज टू हिम एंड हील्स हिम। यानी जीसस उसके पास जाते हैं, उसको चंगाई दे देते हैं उसी टाइम, ऑन द स्पॉट। व्हाई? बिकॉज ही कॉल्ड अपॉन द नेम ऑफ जीसस। ऐसे लूक चैप्टर 18 वर्सेस 35 से 43 में लिखा है, बिकॉज ही कॉल्ड अपॉन द नेम ऑफ जीसस he received his healing instantly. क्योंकि वो कहता है जीसस सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन मी, और जैसे वो जीसस का नाम पुकारता रहता है उसको हीलिंग मिल जाती है। एंड दैट्स व्हाई जीसस सेड आस्क इन माय नेम एंड आई शैल डू इट। रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द सेंटोरियंस फेथ। यानी यहाँ पे जो सेंटोरियन होता है उसका सर्वेंट बीमार होता है, और वो भी जीसस से कहता है कि आप सड़क पे खड़े खड़े ही बोल दीजिए और घर पे बैठा बैठा मेरा सर्वेंट जो है वो ठीक हो जाएगा। He said, Jesus, that my servant will be healed. Just say a word. And you don't have to come to my house. He says, just say a word from here and my servant will be healed at home. यानी वो जैसे कहता है कि आप यहीं खड़े खड़े मेरे सर्वेंट के लिए हीलिंग डिक्लेयर कर दीजिए और घर पे बैठा बैठा हील हो जाएगा। See the faith of the people. They called upon the name of Jesus and they received healing. As Matthew chapter 8 verses 5 से 13 में लिखा है। Remember the Canaanite woman. यहाँ पे एक जीसस के पास एक कैनाडाइट वुमन भी आती है, इसकी बेटी में दुष्ट आत्मा होती है, तो वो भी जीसस से ये कहती है कि आप यहीं से बोल दीजिए और घर पे बैठी मेरी जो बेटी है उसको दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाएगी, उसको डिलीवरेंस मिल जाएगा। यू से फ्रॉम हियर एंड माय डॉटर विल बी हील्ड एट होम। वो भी जीसस के साथ थोड़ा आर्गुमेंट करती है, लेकिन वो अपनी हीलिंग ले लेती है। एंड बिकॉज शी डिस्प्लेड फेथ इन जीसस एंड शी कॉल्ड अपॉन जीसस, शी रिसीव्ड हीलिंग फॉर अ डॉटर। वो भी यीशु मसीह का नाम पुकारती है और उसको हीलिंग मिल जाती है अपनी बेटी के लिए। Matthew chapter 15 verses 21 से 28 में वाक्य दिया है। So we can see that whenever we call upon the name of Jesus, we receive healing because there is a promise attached to it. Ask in my name and I shall do it for you. The next thing that we get in the name of Jesus is deliverance. यानी दूसरी चीज जो यीशु के नाम से हमें मिलती है वो है deliverance, वो है छुटकारा शैतान के जाल से। We get deliverance from the clutches of devil through the name of Jesus. The Bible says, at the name of Jesus, the evil spirit used to shiver. इन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का जब नाम लिया जाता था, जो लोग दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए होते थे, तो जब उनमें से दुष्ट आत्मा निकलती थी तो वो कांपती भी निकलती थी। The evil spirits used to shiver in the name of Jesus. This is recorded in James chapter 2 verse 19. And they used to say that Jesus, you are the Son of God, and have you come to punish us before time? यानी कोई evil spirit जब जीसस उनके सामने आते थे तो जैसे कहती थी कि तू यीशु है, खुदा का बेटा है। वो क्लेम करते थे that Jesus is Son of God. And they used to ask Jesus that have you come to punish us before time? और फिर यीशु से कहते थे कि क्या तू हमें सजा देने आए समय से पहले? क्योंकि एक समय मुकर्रर करा है गॉड ने जब वो शैतान को हेल में डालेंगे। तो वो जीसस से कहते थे कि क्या तू समय से पहले में मारने आए? और साथ में वो कन्फेस करते थे कि जीसस इज द सन ऑफ गॉड। और ये इवल स्पिरिट्स मानती थी कि अभी भी मानती है, जब इवल स्पिरिट्स को कोई हुक्म देता है इंसान से निकलने के लिए तो वो कन्फेस करते हैं कि जीसस सन ऑफ गॉड है। और जब जीसस का नाम लिया जाता है तो इवल स्पिरिट्स जो है वो लोगों के शरीरों को छोड़ के भाग जाते हैं। एंड दे यूज्ड टू से दैट यू आर जीसस, यू आर सन ऑफ गॉड। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 29 में लिखा है। एंड दे यूज्ड टू से दैट यू आर द सन ऑफ द लिविंग गॉड। और वो कन्फेस करते थे कि यीशु है, प्रभु है और खुदा का बेटा है। ऐसे लूक चैप्टर 4 वर्स 41 में लिखा है। एंड दे यूज्ड टू से दैट वी नो जीसस, यानी वो एक्नॉलेज करते थे कि वो यीशु को जानते हैं और यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं भी कांपती थी और वो कांपते कांपते लोगों में से निकल जाती थी। ऐसा एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 15 में लिखा है। और अभी भी जहाँ पे क्रूसेड्स होती हैं, जब पास्टर्स जो होते हैं, प्रीचर्स, और जो किसी दुष्ट आत्मा को वो ऑर्डर करते हैं
कि इस इंसान को छोड़ के चली जा, अभी भी यीशु के नाम से वो थर-थर काँपते हैं, evil spirits, और वो इंसान को छोड़ के चले जाते हैं। Which means people get deliverance in the name of Jesus through the clutches of devil. यानी जो शैतान जब लोगों को जकड़ लेता है, तो ऐसे लोगों को छुटकारा यानी डिलीवरेंस मिलता है यीशु के नाम से। Once the disciple of Jesus said, "We saw a man casting out demons in your name, but he was not from us." यानी एक बार चेले जीसस से कहते हैं कि हमने एक मनुष्य को देखा, वो आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, और वो 12 चेले कहते हैं लेकिन वो हमारे ग्रुप का नहीं था, वो बाहर का था, लेकिन वो यीशु का नाम यूज कर रहा था दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। This shows that the name of Jesus is so big. It is the biggest name that at his name even the evil spirits they shiver. यानी जो दुष्ट आत्मा है वो यीशु के नाम से थरथराते हैं, कांपते हैं और डरते हैं, और वो मनुष्य को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा मार्क चैप्टर 9 वर्स 38 में लिखा है। This shows that the name of Jesus is the biggest name in heaven, in earth, and below the earth. Jesus' name is so powerful because he shed his holy, innocent blood. And after his death, he received resurrection. And when he resurrected, he defeated the devil in hell. In यीशु मसीह जब उनको डेथ होती है, जब उनको गाड़ा जाता है, उनको जब कब्र में दफनाया जाता है, तो तब वो नरक में जाते हैं और वहां शैतान को हरा के दोबारा से वो जीवित होते हैं। उनका रिसरेक्शन होता है ईस्टर डे वाले दिन, ऐसा कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 15 में लिखा है। एंड दैट्स व्हाई बिकॉज he defeated the devil in hell, क्योंकि हेल में यीशु ने हराया शैतान को, और जब वो पृथ्वी के नीचे जब वो जाते हैं, जब वो दफनाया जाता है, उसके बाद शैतान को हराते हैं, दोबारा से उनका पुनरुत्थान होता है, वो दोबारा से रिसरेक्ट होते हैं ईस्टर वाले दिन शैतान को हरा के। इसलिए गॉड ने उनका नाम सबसे ऊपर कर दिया। So his name is the biggest name. The next thing that we get in the name of Jesus is miracle. We see signs and wonders in the name of Jesus. यानी जब हम यीशु का नाम पुकारते हैं तो हमें मिलते हैं बहुत सारे चमत्कार, हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे मौजे, बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे miracles. Jesus' name is so powerful that you take his name and you will be blessed with miracles. यानी यीशु का जो नाम है वो इतना ताकतवर नेम है, वो इतना पावरफुल नेम है, जब जब आप इस नाम को पुकारेंगे आपको मिलेगा miracle. Remember how his disciples called him on, when there was a storm in the boat. His disciples started calling his name. जब बोट में जब चेले सवार होते हैं जीसस के साथ, तब वो यीशु का नाम पुकारते हैं जब किश्ती में तूफान आ जाता है। And how his disciples they called upon his name and said, "Master, we are drowning," and he calmed the storm. वो यीशु का नाम पुकारने लग जाते हैं जब चेले डूब रहे होते हैं, जब उनकी नाव डूब रही होती है, जब तूफान आ जाता है, तो यीशु का नाम पुकारते हैं। They called upon his name and they said, "Master, we are drowning." And they were surprised at, when they saw the storm was calmed and the sea also obeyed him. और यीशु मसीह सो रहे होते हैं, वो नींद से जागते हैं और वो ऑर्डर करते हैं, और हवा भी थम जाती है, तूफान भी थम जाता है, और समुद्र भी शांत हो जाता है, क्योंकि समुद्र में लहरें उठ रही होती हैं और हवा की गति बहुत तेज होती है। तो when Jesus got up from his slumber, जब वो सो के उठते हैं, he ordered the winds and the sea and everything was calm. और जब वो ऑर्डर करते हैं तब तूफान भी शांत हो जाता है और समुद्र भी शांत हो जाता है। This is written in Mark chapter 4 verses 35 to 41. This shows that whenever we call upon the name of the Lord, we are saved. Everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. यानी रोमन्स की बुक चैप्टर 10 वर्स 13 में बाइबल बताती है कि जो कोई यीशु का नाम पुकारेगा वो बचाया जाएगा। Whosoever shall call upon the name of the Lord will be saved. यानी हम में से जो यीशु का नाम जब भी पुकारेंगे हम लोग बचाए जाएंगे, क्योंकि ये नाम सबसे ऊंचा है। And the other thing that we get in the name of Jesus is salvation. यानी यीशु के नाम से हमें मिलता है उद्धार, यानी salvation. इन हमारी आत्माओं को यीशु ने बचाया नरक में जाने से, जब उन्होंने क्रूस पर मृत्यु सही और जब उनका पुनरुत्थान हुआ, जो स्वयं स्वर्ग में गए, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे, तो दिया उन्होंने हमें उद्धार। यीशु के नाम से हमें उद्धार मिलता है, हमें साल्वेशन मिलती है, हमारा सोल बचाया गया है, हमारी आत्मा नरक में जाने से बचाई गई है, और हमें मिलती है इटर्नल लाइफ, यानी हमेशा की जिंदगी, जिसे आप कहते हैं salvation. At the name of Jesus we receive salvation for our souls. Jesus said, "I am the way, the truth and life." Jesus said, "I am the way to heaven. No one can come to Father except through me." यानी जीसस कहते हैं कि बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। Jesus said, "I am the way to heaven." यानी स्वर्ग में जाने का एक ही रास्ता है और वो है यीशु मसीह। He said, "I am the way, the truth and life." जीसस कहते हैं मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, और जीसस कहते हैं स्वर्ग में जाने का एक ही रास्ता है, केवल एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। यानी किसी ने स्वर्ग में जाना है, किसी ने इटर्नल लाइफ लेनी है, हमेशा की जिंदगी हासिल करनी है, उसको यीशु का नाम पुकारना है,
उसको यीशु पे यकीन करना होगा, उसको यीशु का नाम पुकारना होगा, तभी वो मनुष्य स्वर्ग में जा सकता है। जीसस सेड नो वन कैन कम टू फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। यानी जीसस कहते हैं बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। ऐसा उन्होंने जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में लिखा है। यानी बिना यीशु को माने हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। यानी हमें यीशु को कन्फेस करना है, टू एक्सेप्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट जीसस एज अ लॉर्ड एंड सेवियर, देन ओनली वी कैन एंटर हेवन। जब तक हम यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे, हमें स्वर्ग में स्थान नहीं मिलना, हम इटर्नल लाइफ नहीं पा सकते जब तक हम यीशु में यकीन नहीं करेंगे। देयर इज ओनली वन वे टू हेवन एंड दैट इज जीसस, बिकॉज ही सेड आई एम द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ। जिसने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। He is the way to heaven. He is the ultimate truth. And he is eternal life. यानी eternal life हमें मिलती है यीशु के द्वारा। I give you life, not just life, but abundant life. यानी यीशु मसीह कहते हैं मैं आया हूं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने, यानी अनंत जीवन देने, यानी eternal life देने। ऐसे जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में जीसस ने कहा है। And Jesus said that if you live in me and if you believe me, I will raise you up on the last day. यानी जीसस कहते हैं यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं आखिरी दिन तुम्हें दोबारा से जीवित करूं। जैसे जीसस क्राइस्ट ईस्टर वाले दिन दोबारा से जीवित हुए, आखिरी दिन यानी क़यामत वाले दिन हम सब दोबारा से जीवित होने वाले हैं अगर हम यीशु पे यकीन करते हैं। If you live in me and believe in me, I will raise you up on the last day. If you look to him and believe in him, you will have eternal life. If we believe in Christ, we will have eternal life. अगर हम यीशु को मानते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि यीशु हमारे लिए दुनिया में आया, उसने सलीब पर अपना खून बहाया, वो पृथ्वी पर उसने अपने प्राण दिए और वो मारा गया, दफनाया गया, गाड़ा गया और दोबारा से जी उठा। ईस्टर वाले दिन अगर हम इस चीजों को स्वीकार करते हैं तब हम पाते हैं अनंत जीवन यानी इटर्नल लाइफ। ऐसे जॉन चैप्टर 6 वर्स 40 में जीसस ने वायदा किया है कि जो कोई मेरा नाम लेगा, जो कोई मुझे पुकारेगा, उसको मैं दूंगा साल्वेशन, उसको मैं दूंगा अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ। Remember he said to the Samaritan woman, do you know the Messiah? यानी जीसस जब सामरी स्त्री से मिलते हैं जिससे वो पानी मांगते हैं, जो कुआं पे पानी भरने आती है, तो उससे कहते हैं क्या तू मसीहा को जानती है? ऐसे जॉन चैप्टर 4 वर्स 25-26 में लिखा है। Then Jesus said, I am he, I am the Messiah, the Christ, the Son of God. फिर जीसस अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं ही मसीहा हूँ, खुदा का बेटा, यानी सन ऑफ गॉड, यानी जीसस। जीसस अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं समैरिटन वुमन से, और जीसस कहते हैं जो पानी मैं तुझे दूंगा उसको पी के कभी तुझे प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि वो रोज आती थी कुएं पे पानी भरने। तो जीसस उसको कहते हैं कि जो पानी तू भर रही है इसको पी के तुझे दोबारा प्यास लगेगी, तुझे रोजाना प्यास लगती है, लेकिन वो कहते हैं जो पानी मैं तुझे दूंगा उसे पी के तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। The water I will give you is life-giving waters, which will spring up to eternal life. यानी जीसस उसे कहते हैं जो पानी मैं तुझे दूंगा उसको पी के तू परिपूर्ण हो जाएगी, तू कंप्लीट हो जाएगी और तुझे पवित्र आत्मा मिलेगी और तुझे मिलेगा अनंत जीवन। यानी जो पानी यीशु हमें देते हैं पीने के लिए वो हमारे लिए एक स्प्रिंग ऑफ लाइफ बन जाता है। यानी जब यीशु मसीह की हम नजदीक आते हैं तो हमें मिलता है पवित्र आत्मा, और जब हम दूसरों के पास जाते हैं, जब यीशु का नाम हम शेयर करते हैं, जब यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, तो हम लोगों को हेल्प करते हैं पवित्र आत्मा रिसीव करने के लिए, और उसी से हमें मिलता है अनंत जीवन यानी इटर्नल लाइफ। और इसलिए जीसस से कहते हैं द वाटर आई विल गिव यू इज लाइफ गिविंग वाटर्स व्हिच विल स्प्रिंग अप टू इटर्नल लाइफ। यानी आज जीसस बात कर रहे थे होली स्पिरिट की। वो कहते हैं जब पानी मैं तुझे दे रहा हूं वो है पवित्र आत्मा, और आगे चल के तुझे देगा अनंत जीवन यानी इटर्नल लाइफ, व्हिच मींस हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज फॉर अस टू शेयर द नेम ऑफ जीसस। हमारे लिए कितना जरूरी है दूसरों को यीशु के बारे में बताएं ताकि उन्हें भी पवित्र आत्मा का ग्रहण हो और आगे चल के उनको मिले अनंत जीवन और पापा से छुटकारा। To the one who endures till the end, to the one who keeps faith, to the one who remains faithful and trustworthy, I will give him a name on a stone which no one can read. यानी रेवलेशन के बुक में चैप्टर 2 वर्स 17 में जीसस कहते हैं to the one who endures to the end, यानी जो इंसान अंत तक धैर्य रखेगा, जो अंत तक वफादार रहेगा, जो अंत तक परमेश्वर का साथ देगा। To the one who keeps faith to the end, to the one who remains faithful, यानी जो अंत तक वफादार रहेगा यीशु के साथ, जो ट्रस्टवर्दी रहेगा, जो अंत तक यकीन रखेगा, धैर्य रखेगा, जो हर स्थिति में परमेश्वर का साथ देगा, उसके लिए यीशु मसीह कहते हैं मैं उसे एक नया नाम दूंगा, और वो नाम कोई भी पढ़ नहीं सकता जो नाम मैं उसे दूंगा। Which means at the name of Jesus we receive salvation. यानी यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, ये सबसे बड़ा नाम है, वो सबसे पाक पवित्र नाम है, और उसके नाम में छुपा है अनंत जीवन। यानी यीशु मसीह खुद अनंत जीवन है। जिसने यीशु को ग्रहण किया उसने इटर्नल लाइफ को ग्रहण किया। इफ यू हैव रिसीव्ड जीसस इन योर लाइफ, यू हैव रिसीव्ड इटर्नल लाइफ। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आप डेफिनेटली स्वर्ग में जाने वाले हैं,
और हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ रहने वाले हैं। जैसे यीशु को दोबारा से जीवन मिला ईस्टर वाले दिन, दोबारा से जीवित हुए, वैसे ही लास्ट डे हम सब भी दोबारा से जीवित होने वाले हैं और फिर कभी मृत्यु नहीं आएगी और हमेशा के लिए हम यीशु के साथ स्वर्ग में रहने वाले हैं। इसे हम कहते हैं अनंत जीवन, इसे हम कहते हैं इटर्नल लाइफ। और ये हमें कब मिलता है? जब हम यीशु का नाम पुकारते हैं। When we call upon his name, we receive salvation. And the next thing that we receive from the name of Jesus is forgiveness. और जो लास्ट थिंग है जीसस से जो हमें मिलती है वो है forgiveness, यानी हमारे पापों से माफी। We receive forgiveness of sins in the name of Jesus. यानी जब हम यीशु का नाम पुकारते हैं तो हमें मिलती है हमारे गुनाहों से माफी। Luke chapter 7 verse 48 में लिखा है, Once Jesus said to a woman, Your sins are forgiven. यानी एक बार जीसस एक स्त्री से कहते हैं कि जा तेरे गुनाह मैंने माफ किए। Go, your sins are forgiven. आगे चल के लोग कहते हैं, वहां कुछ एक घर में गेस्ट बैठे होते हैं, जो ये सेंटेंस सुनते हैं जीसस का, Your sins are forgiven. They said, the other guests began to say, Who is this man who even forgives sins? वो कहते हैं ये कौन सा आदमी है जो गुनाहों से माफी देता है। वो कहते हैं हमने तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई मामूली इंसान किसी के गुनाहों से माफी दे दे, किसी को कहते जा तेरे गुनाह माफ किए। कहते ये कैसा मनुष्य है जो इंसान के गुनाहों को भी माफ करता है। ऐसे लूक चैप्टर 7 वर्स 49 में लिखा है, Then when Jesus said to that woman, Your sins are forgiven, the people were surprised. जब जीसस उस लेडी से कहते हैं जा तेरे गुनाह माफ हुए, तो लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये कैसा मनुष्य है जो लोगों के, इंसानों के पापों को माफ कर रहा है। And Jesus said in Matthew chapter 9 verse 6 that Jesus, Son of Man, has authority on this earth to forgive sins. यानी जीसस इसका जवाब एक और किताब में देते हैं गॉस्पेल में, मैथ्यूज में चैप्टर 9 वर्स 6 में, कि only Jesus, who is Son of God, has got the authority on this earth to forgive sins. यानी केवल यीशु को गॉड ने अथॉरिटी दी है हमारे पापों को माफ करने की। गॉड ने सिर्फ ये काम एक ही इंसान को दिया है जिसका नाम है जीसस। Only Jesus can forgive our sins on this earth. Why? Because he shed his blood for our sins. यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपना लहू बहाया था, अपना बेगुनाह लहू, अपना पाक लहू बहाया। इसलिए गॉड ने सिर्फ यीशु को ये अथॉरिटी दी है, अधिकार दिया है कि वो हमारे गुनाहों को माफ कर सकते हैं। हमारे गुनाहों को कोई माफ नहीं कर सकता, केवल यीशु में से। Only Jesus can forgive our sins. The Son of Man has got the authority on this earth to forgive sins. As Jesus, Matthew chapter 9 verse 6 में कहते हैं कि मनुष्य पुत्र को परमेश्वर ने अधिकार दिया कि लोगों के गुनाहों को माफ करे। Only Jesus has got the right to forgive sins on this earth because he shed his blood for us to offer us eternal forgiveness. क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहाया और हमेशा के लिए हमारे गुनाहों से हमें छुटकारा दिया, हमें माफी दी। इसलिए क्योंकि यीशु ने अपना लहू हमारे लिए बहाया, हमारे गुनाह अपने सर लिए, इसलिए यीशु मसीह ही हमारे गुनाहों को माफ कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। So it is a name which is above every name. Let us revere his name. क्योंकि यीशु मसीह का जो नाम है वो सबसे ऊंचा नाम है और जितनी भी चीजें इंसान को चाहिए, चाहे वो हीलिंग है, वो मेरिकल है, साल्वेशन है, फॉरगिवनेस है, डिलीवरेंस है, हमें जो चीजें चाहिए होती है पृथ्वी पर, चाहे वो चंगाई है, वो कोई मेरिकल है, कोई ब्लेसिंग है, वो छुटकारा है, मोक्ष है, उद्धार है, गुनाहों से माफी है, फॉरगिवनेस है, ये सारी चीजें हमें एक ही नाम देता है, and that is Jesus. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this blessed message that you shared with us today, that yours is a name which is above every name, in the heaven, on this earth, and beneath the earth. Your name is a name which is above every name, and at your name every knee bow and every tongue confess. Father God, we thank you so much for sending your Son in this world to shed his blood for us. You sacrificed your Son, and you prepared a way for us in heaven. We thank you so much for this supreme sacrifice. We thank you, Jesus, for dying for us on the cross. And you made a way for us in heaven. Thank you for giving us the gift of eternal life, that we have a security, that our lives are secure in heaven with you. Father God, we thank you for your supreme blood that you shared with us, that you shed for us in the form of your Son, Jesus. We pray for every viewer who is watching this video. Bless each one of the viewers. Father God, we place the viewers at your feet. We apply your holy blood, your sacred blood, on our viewers, that you are going to bless them in every sphere, any area of their life. Father God, we pray for all those sick people who need any kind of healing, any kind of deliverance, that you're going to heal all the sickness, all their infirmities, that you're going to bless and you're going to provide healing in every organ of their bodies. We pray for all those who are struggling at the hands of devil.
We pray for all those who are in the clutches of the devil, that you're going to provide them deliverance from the power of the devil. We pray for all those who are in need of a job, that you're going to help them seek a job. We pray for all those who are studying, all the students. Bless them with divine wisdom and knowledge. Help them to study well. Help them to get good marks and help them to bring honor to their parents. Father God, we pray for all the elderly people that you're going to bless them with good health and long life. We pray for all the widows, the orphans, the aged. We pray for all the needy people who are in need of a miracle. We pray for all those who are waiting for their blessings, who are waiting for their miracles, who are waiting for breakthroughs, opportunities. Bless them in every sphere. Bless them with opportunities. Open new doors for them. Open new opportunities for them. Father God, we seek your Holy Spirit. We seek the help of your Holy Spirit. Let the Holy Spirit abide in our hearts. Let the Holy Spirit rest in our homes and live with us forever and guide us to the path of truth. Father God, we give all glory and honor to your name. Bless this prayer through Jesus Christ and Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember, whenever you are in trouble or whenever you're waiting for a miracle, always call upon the name of Jesus, because it is a name which is above every name. It is the biggest name in heaven, in earth, and beneath the earth. And the Bible says that whosoever shall call upon the name of the Lord will be saved. So you need not worry, because you have the biggest name with you. That is Jesus. Seek the name of Jesus. Take care. Bye-bye.